आखिर 3 महीने के इंतजार के बाद एक बार फिर हमारा जहाज उड़ चला है एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। और इस बार का डेस्टिनेशन होने वाला है थार रेगिस्तान। भयंकर गर्मी के बीच हम निकल पड़े हैं जैसलमेर और जोधपुर को एक्सप्लोर करने। ठंड में तो काफी टूरिस्ट इन जगहों पर जाते हैं, लेकिन हम भयंकर गर्मी के बीच इन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। और जैसलमेर जा रहे हैं तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर ना पहुंचे ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको बॉर्डर के नज़ारे भी इस राइड पर दिखाएंगे। चरखी दादरी से जैसलमेर का 700 किलोमीटर का सफर भयंकर गर्मी में नॉन स्टॉप शुरू करते ही एक अलग ही एनर्जी मुझ में दिखाई दे रही थी। चलो जी, देखते ही देखते अब हम पहुंच गए हैं बाड्रा। और यहाँ से अब सीधा हमें लोहारू की साइड जाना पड़ेगा। और भैया पेट्रोल अभी तक हमने भरवाया नहीं है, अपनी बाइक का खाना पीना हमने करवाया नहीं है, क्योंकि अभी पेट्रोल बचा हुआ था। और लास्ट अब मेरे ख्याल से लोहारू में जा कर के ही भरवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि उससे आगे जो है पेट्रोल काफ़ी महंगा मिलने वाला है भाई। इधर तो 100 रुपये से नीचे है, और उधर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ 110-112 रुपये तक भी शायद मिल सकता है। तो भाई अपनी राइड का पहला टोल गेट आ गया है। हालांकि वही बात फिर से कहूँगा कि बाइक का टोल नहीं लगेगा, हम सीधे निकल जाएंगे। और राजस्थान का फील जो है हरियाणा में ही आना शुरू हो गया है भाई। टीले दिखाई देने शुरू हो गए रेतों के। हमारे यहाँ पे इनको टिब्बे बोलते हैं, बोलते तो शायद वहाँ पे भी टिब्बे ही होंगे। बाकी वहाँ पर जो बड़े बड़े जो टीले होते हैं उनको धोरे भी बोलते हैं, मिट्टी के धोरे। और यहीं पर मिट्टी के ये टीले दिखाई देने का सबसे मेन कारण ये है भाई, क्योंकि है ना ये जो एरिया है वो राजस्थान के बिल्कुल सटा हुआ ही है। और लोहारू पहुँचने को हो गए हैं भाई। आप लोगों को हमारी पिछली राजस्थान राइड याद होगी, जब हम माउंट आबू उदयपुर गए थे। तो उस दौरान में हम बड़े हैरान थे कि जब राजस्थान में हमने एंटर किया तो वहाँ की हरियाली देख करके इतने हैरान थे कि बस पूछो मत। और अरे पेट्रोल पंप आ गया भैया, तो पेट्रोल ले लिया जाए यहाँ से, क्या बोलते हैं? पेट्रोल ले लेते हैं। चलो जी, अपने बाइक का भी खाना ताना करवा दिया है। और ट्रिप मीटर को अब हमने यहाँ से कर दिया है 0। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुबह के अब बज गए हैं 8:39। हाँ भाई, ये देखो यार, मंदिर का कलर कितना शानदार बना रखा है ना भाई, ज़बरदस्त लग रहा था भाई। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखा दूं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये कलर? रोड भाई अभी तक तो ठीक ठाक ही मिली है, बस लोहारू में इंटरनल जो रोड्स थी उनको छोड़ करके। बाकी जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था, वैसी रोड अगर मिल गई तो भाई बुरा हाल हो जाने वाला है। आई होप कि जैसे ये बनी हुई है नई रोड, ऐसी आगे नई रोड बनी मिल जाए। और यहाँ से सूरजगढ़ शुरू हो जाता है भाई, तो इसका मतलब हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। तो भैया राजस्थान में आप लोगों का स्वागत है। लोहारू से थोड़ा सा निकलते ही और राजस्थान शुरू हो गया है। और भाई हम बात कर रहे थे कि पिछली बार हम जब राजस्थान ट्रिप पे गए थे तब माउंट आबू, जयपुर और ये उदयपुर की तरफ जब गए थे तो इतनी हरियाली देखने को मिली थी कि हमें राजस्थान का जो एक्चुअल जो सोच के चले थे कि बिल्कुल बंजर होगा, रेत के टीले होंगे, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया था। अब की बार जो है वो बिल्कुल वही राजस्थान का एक्चुअल लुक दिखेगा आपको, रेगिस्तान। क्योंकि हमें ना थार रेगिस्तान में जाने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे टीलों के ऊपर पहुंचेंगे, जहां भी देखोगे वहां पर ही रेत के टीले ही टीले दिखाई देने वाले हैं। और लो जी, हमारा दूसरा टोल आ गया है और हम
हमें बाइक लेन से निकलना है। अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े ब्रेकर बना रखे हैं तेरी तो। तो भाई लगभग 150 किलोमीटर के बाद हमने अपना पहला ब्रेक ले लिया और अभी यहाँ से चलते हैं। इधर ही पेड़ की छांव में रोक ली थी और अब यहाँ से अपनी यात्रा को आगे शुरू करते हैं। और भाई अभी मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, हमारी बाइक में जो एक पहले प्रॉब्लम थी वॉबलिंग की, बहुत ज़्यादा हैंडल वॉबल करता था, वो सेम प्रॉब्लम अब दोबारा आ गई है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अभी अगर देखो मैं 60 की स्पीड से ऊपर हूँ, तो 60 की स्पीड से ऊपर जो है बाइक बिल्कुल देखो हैंडल छोड़ने के बाद भी बिल्कुल सीधी चल रही है, लेकिन जैसे ही 60 से नीचे आएगी ये वॉबलिंग स्टार्ट कर देगी। अब देखना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कितना बुरी तरीके से कर रही है वोबल, दिख रहा है? बिल्कुल पूरा आगे से हैंडल हिल जा रहा है। तो भैया एक बार फिर से हमारी बाइक में प्रॉब्लम आ गई है वॉबलिंग की। वापस जाकर के दिखाएंगे भाई। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये 60 से नीचे आ गई और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पूरी बाइक हिल रही है भाई, पूरी बाइक हिल रही है। मारे गई भाई, बिल्कुल मारे गई। तो भाई एक और नया डर जो है अब हमारी बाइक के साथ हमें अनलॉक हो गया है। तो अब इस राइड के ऊपर बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पिछली बार जो हुआ था वो अगला टायर है ना वो चेंज किया था अंडर वारंटी, और अब की बार क्या करेंगे कुछ आइडिया नहीं है। पिछली बार वही सॉल्यूशन था, अब की बार करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है। रोड थोड़ा सा ख़राब आया भाई यहाँ पर, क्योंकि गांव के अंदर से रोड है और भैया दीवारें ज़बरदस्त ऊंची ऊंची बना रखी हैं। यहाँ पे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं और ये है फतेहपुर मंदिर, शानदार बना रखा है भाई। लो जी, गलियों में से कहीं से घुसा दिया इसने, कैसे क्या कहाँ से घुसा करके लेके जाएगा पता नहीं। गूगल मेन रोड नहीं पकड़ के रखता। बाइक का जब भी रास्ता लगाते हैं ना तो किसी भी गली के अंदर से घुसा गए और पता नहीं कहाँ पे जाके निकालता है। अभी किधर? अभी शायद इधर। और भाई यहाँ की देखो बिल्डिंग्स देखो यार, अंदर से ज़रूर आए हैं लेकिन बड़ी शानदार सी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, पुरानी पुरानी।
देख सकते हो। और एक गांव की अंदर की गलियों से निकाल रहा है हमें। ये लो भैया, पूरा बाजार आ गया है और कंजस्टेड से रास्ते हैं। और ये घोड़ा गाड़ी ने लगा दिया जाम। एनीवे, निकल के चलेंगे हम भी। ये लो भैया, कहाँ से निकल रहे हैं हम। हैं? किधर जा रहे हैं भैया जी? बोला जी भैया जी स्माइल। और यहाँ से हमें टर्न लेना पड़ेगा इस तरफ। और कहीं तारों का काम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। भाई साहब, गूगल ने फंसा दिया अंदर। मेन रोड से भी तो लेके जा सकता था। और भाई देखो यार, क्या शानदार बिल्डिंग है यार। इतने बड़े बड़े तो दरवाजे लगा रखे हैं। सारी पुरानी बिल्डिंग्स के साथ से निकाल करके लेके आ रहा है भाई। ये देखो, पुरानी हवेलियां हैं ये। अभी मिलाएगा कब तक जा करके, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। कब तक हम वापस मेन रोड में मिलेंगे। यहाँ तो गया रोड तो, लेकिन अभी भी गलियों जैसा ही नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है ना मज़ा? कमेंट करके बताओ जल्दी से। और फाइनली हम पहुंच गए रोड पर और घुस जाते हैं हम हाईवे पे। और हमें जाना है राइट। अरे बाबा, जाने दो भाई। ये लो जी। और यहीं से अगर हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो सालासर पहुंच जाएंगे भाई, जो कि वापस आते हुए जाएंगे हम। अभी तो क्योंकि अपना टारगेट है सीधा जैसलमेर पहुंचना। और भाई अब आने लगे हैं बिल्कुल भयंकर वाले टीले। रेत के टीले देख लो भाई, बिल्कुल पहाड़ की तरह बने पड़े हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पे ना पेड़ पौधे काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो रेत है वो देखो कितना ऊपर तक चढ़ा हुआ है। टीले ही टीले दिख रहे हैं देखो लगातार। इधर भी दूसरी तरफ भी आप देखोगे तो सारा रेत के टीले ही टीले हैं। तो कुछ भी हो भाई, राजस्थान गवर्नमेंट की है ना तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि इतने बड़े बड़े रेत के टीलों के बीच में और इतनी शानदार रोड बना रखी हैं। गजब कर रखा है भाई। वो एक दो छोटी मोटी जगहों को छोड़ करके और कहीं पर भी अभी तक मुझे ख़राब रोड नहीं मिली है। हाईवे इतने ज़बरदस्त बना रखे हैं ये, गजब। और आज की राइड के एक और टोल गेट पे पहुंच गए हैं भाई हम। अपना रास्ता देख लेते हैं साइड से, कहीं ना कहीं होगा ही। हाँ बिल्कुल है, लेकिन बहुत बुरा हाल। एक कंजस्टेड सा रास्ता दे देते हैं अपने को और हम निकल जाते हैं। और ये पहुंच गए भैया बिल्कुल प्योर रेगिस्तान में। ये देख रहे हो रेत, इस रेत को ही तो देखने पहुंचे हैं। बाकी एक चीज़ और कहूँ तो अभी भी जो गर्मी है वो उतनी नहीं है यहाँ पर। और जबकि अगर मैं अभी की बात करूँ तो टाइम हो गया है लगभग 11:15 का, 11:15 हो गए हैं। और गर्मी अभी तक उतनी है नहीं जितनी मैंने सोची थी।
नहीं तो लग तो ऐसा रहा था शायद लू चल रही होंगी, लेकिन अभी लू तो चल नहीं रही है, नॉर्मल है और अपने को ज़्यादा पसीना वसीना भी नहीं आया हुआ है। हालांकि कहीं पर रुकेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि रुकने के बाद शायद गर्मी ज़्यादा लगेगी। अभी तो हवा भी लग रही है पूरी, तो इस वजह से भी फ़र्क हो सकता है। लो जी, देखते ही देखते 200 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। 4 घंटे का सफ़र हमने पूरा कर लिया है और अभी भी हमें 450 किलोमीटर और भी जाना है। तो भैया अब हर तरफ टीले ही टीले दिखाई दे रहे हैं और यही देखने के लिए आए थे। अब मज़े लो इनके। लो जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, चाय वगैरह लेंगे और फिर आगे चलेंगे। लो जी, चाय बोल दी है और साथ में ले लिए हैं ये चिप्स वगैरह के पैकेट। खाते हैं और चाय पी के फिर चलेंगे। लो जी, चाय आ गई है और अब लेते हैं चाय का मज़ा। लो जी, एक टोल गेट और आ गया है। पता नहीं यार कितने टोल लगा रखे हैं। गाड़ी वाला तो टोल दे दे के मर जाएगा। उसको ऐसे ही है ना, गाड़ी उठा करके रखनी पड़ेगी फिर। इतने टोल लगते हैं हमारे यहाँ पे। और भाई मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ राजस्थान में, यहाँ पे तो गांव के नाम पे के भी आगे श्री तो पीछे है ना सर लगा हुआ है। अब ये जगह का नाम है समुंदर सर। वाह जी वाह। एक और इधर कोई गांव लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है लखासर, ये सूड सर। वाह भाई वाह। और नाम आपने सुना ही होगा, श्री डूंगरगढ़, श्री गंगानगर। वाह, मतलब गाँव के और ज़िलों के नामों को भी इतना मतलब आदर सत्कार किया जा रहा है। भाई अब ये जो टीले आ रहे हैं ना, इनके ऊपर से रोशनी इतनी तेज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर मैंने सनग्लासेस नहीं पहन रखे हो ना तो बिल्कुल आंखों में चुभ रही है ये वाली। और सामने अगर आप देखोगे तो मरीचिका नहीं बनती है सड़क के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे पानी तैर रहा है। मतलब अब गर्मी होना शुरू हो गई है। हालांकि बाइक पे चलते हुए ऐसे लग नहीं रही है। और मैं काफ़ी देर तक वहाँ जहाँ चाय पी थी वहाँ पे भी रुका था, तो ऐसा कुछ खास मतलब गर्म लगा नहीं, जबकि मैंने जैकेट पहन रखी थी।
आधे रास्ते से ऊपर आ गए हैं। जोधपुर हमारे लेफ्ट में है, श्री गंगानगर हमारे राइट में, और सीधा बीकानेर, और हमें जाना है सीधे बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है ना। तो भैया चलो, जैसलमेर यहाँ से बच गया है 338 किलोमीटर, और हमारा गूगल बाबू दिखा रहा है 362 किलोमीटर। भाई टायर में से कहीं से आवाज़ आ रही है, और देखना पड़ेगा कहाँ से आ रही है। इसमें से आ रही है, किसमें से आ रही है, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। देखते हैं, थोड़ा चेक करना पड़ेगा कहाँ से आवाज़ आ रही है। या तो चैन से आवाज़ आ रही है या फिर ब्रेक से आ रही है। हालांकि ब्रेक पैड तो मैंने नए बदलवाए थे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी आ सकती है आवाज़। तो इसको और घुमा के देख लेते हैं। जैसे तो कोई आवाज़ नहीं लग रही, मोस्ट प्रोबेबली चैन से ही है। और चैन पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा चैन लूप लगा देते हैं अगर, क्योंकि अभी भी हम लोग 350-400 किलोमीटर लगातार चल चुके हैं और गर्मी बहुत है, तो चैन लूप लगाने का शायद टाइम आ गया होगा। जरा निकाल लेते हैं चैन लूप और लगा देते हैं। लो जी, वापस से चल पड़े हैं, और अभी ज़रा चेक करेंगे कि आवाज़ अभी भी है या नहीं है। आवाज़ है ज़रूर, लेकिन कम हो गई। इसका मतलब चैन की आवाज़ थी भाई। सुन के देखा है मैंने दोबारा से। चलो, वैसे भी चैन जो है अब बिल्कुल एंड पर है। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 राइड और कंप्लीट करेगी, और उसके बाद इसको चेंज कराना पड़ेगा हमें। और भाई बीकानेर में है इस वक्त, और अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये रेड लाइट, लेकिन पता नहीं, सबके सब रेड लाइट जंप करके ही जा रहे हैं, तो हम भी चल पड़े हैं। देखी जाएगी जो होगा। जी, यहाँ से हमें जाना है राइट, जैसलमेर श्री गंगानगर की तरफ। कुछ भी हो भाई, बीकानेर जो है बड़ा खुला खुला बसा रखा है। या तो ये नया बीकानेर है जो कि खुला खुला बसा हुआ है, और जो पुराना बीकानेर है वो हमारे सामने नहीं है। और अगर ऐसा ही बसा हुआ है तो बड़ा ही शानदार है, गजब। तो एक बार फिर हम हाईवे पकड़ लिए हैं भाई। नेशनल हाईवे नंबर 11 है ये, और मेरे ख्याल से ये सीधा पहुंचेगा अब जैसलमेर। पर भाई अब हो गई है गर्मी ज़्यादा, अब पसीना आना शुरू हो गया है। हाथों में भी पसीना आ रहा है, और जो जैकेट पहनी है इसके अंदर से भी पसीना आ रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे हो करके। और थोड़ा सा इसमें हवा घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी नहीं तो अब पसीना ज़बरदस्त आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल सिर के ऊपर अब सूरज चमक रहा है। दोपहर के 2:30 बज गए हैं, और 2:30 बजे अब गर्मी महसूस होनी शुरू हो गई है। और जैसे जैसे अब ये गर्मी बढ़ रही है, तो मेरा मन कर रहा है कि अब जो जैकेट है उसकी आगे से जिप जो है उसको मैं खोल दूँ, क्योंकि इतने सारे इसमें जो सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए हैं ना, उनकी वजह से हवा अंदर जा ही नहीं रही है। तो
तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको आगे से खोल देता हूँ ताकि थोड़ी बहुत हवा जो है वो अंदर तक जाए। आहा, मज़ा आ गया भाई। हालांकि पूरी जैकेट नहीं खोली अभी मैंने, थोड़ा सा खोला है, लेकिन हवा जाएगी तो पसीना कम हो जाएगा। और भाई वो सामने एक बिल्डिंग के ऊपर रडार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है शायद मुझे। अगर कुछ और है तो भाई बताओ। वो देखो सामने एयरपोर्ट का एरिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली रडार ही है। भाई जैसे जैसे राजस्थान में आगे बढ़ रहे हैं तो ये अजीब से पहाड़ दिख रहे हैं। ऐसे पहाड़ हैं जिनकी चोटियां ही नहीं हैं। अब ये पहाड़ हैं या फिर पत्थर को तोड़ करके अलग से डाल रखा है, समझ नहीं आ रहा। मिट्टी का भी पहाड़ हो सकता है। तो भाई हमारी जहाज़ को लगाई है भूख, तो अब इसको खिलाने पिलाने का टाइम आ गया है। मैंने अभी ध्यान किया, रिजर्व में चल रही है हमारी बाइक। तो ये आ गया है भाई पेट्रोल पंप, और यहाँ से लेते हैं पहले पेट्रोल, अपने जहाज़ की भूख मिटाते हैं और फिर चलेंगे आगे। ये लो जी, पहुंच गए। लो जी, आप पहुंच गए हैं बिल्कुल असली रेगिस्तान में, जहां देखोगे केवल बंजर ज़मीनें पड़ी हैं। ये देखो, कुछ नहीं है दूर दूर तक, कुछ भी नहीं, केवल ये झाड़ियां हैं। और इस प्रकृति के नाम पर भी यहाँ पर क्या है, कीकर, जांटी, और ये क्या नाम है, आक का पौधा, ठीक है, कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ, बस। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के सामने है बाकी। और भाई रोड के ऊपर अब देखो, दूर तक आपको दिख रहा होगा, कोई पेड़ नहीं है, कोई भी पेड़। और अभी भी हमें 250 किलोमीटर और आगे जाना है। 250 किलोमीटर के बाद हम पहुंचेंगे जैसलमेर। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो 4 बज गए हैं। गूगल ने भाई फिर से रास्ता चेंज कर लिया और कहीं सिंगल रोड के ऊपर ले आया है। मेन रोड छोड़ दिया उसने और सिंगल रोड पे ले आया। ये कोई अब बीच में कोई लिंक रोड है जो मैं देख पा रहा हूँ, और आगे जा कर के वापस से फिर से उसी रोड में मिला देगा। हालांकि जो रोड है वो ऐसे ही झाड़ियों के बीच से ही निकलता हुआ जा रहा है। गौ माताएं सारी रोड पर ही आ गई हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आदमी कम और जानवर ज़्यादा दिख रहे हैं। जंगली रोड के ऊपर से कहाँ से लेके आया गूगल। तो ये निकल आए हैं भाई हम वापस से मेन रोड पर, और यहाँ पे बैठ करके कुछ खाया पिया जाए पहले तो, ठीक है ना। मुझे चाय और स्नैक्स तो हो गए हैं, लेकिन जब यहाँ पर बैठे हैं तो उसके बाद एक चीज़ और पता चली है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देख लो, ये है बादाम का पेड़, और बता रहे हैं 5-7 साल से लगा हुआ है। और बादाम का पेड़ यहाँ रेगिस्तान के अंदर, आप समझ सकते हो अब कैसे होगा, लगे हुए भी हैं। थोड़ा नज़दीक से देख लो। हालांकि बता रहे हैं कि पकते नहीं हैं और खट्टे हैं, मतलब कड़वे हैं ये बिल्कुल, लेकिन हो सकता है इसका भी कुछ तरीका हो पूरा पकाने का। किस तरीके से पकाया जाएगा, किस तरीके से इसको खाने लायक बनाया जा सकता है, उसका भी तरीका होगा कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर भाई कमाल की बात यह है कि रेगिस्तान में यहाँ पर बादाम का पेड़ है। और ये है होटल न्यू विजय विलास एंड गेस्ट हाउस, और उसी के ऊपर है।
कभी अगर आप लोग भी इधर आएंगे तो पोखरण से पहले पड़ता है, और पोखरण से पहले जब आप आओगे तो बिल्कुल रास्ते में ही है, बिल्कुल ऑन रोड है, तो आकर के आप भी देख लीजिएगा। ये है बादाम का पेड़, है ना कमाल, प्रकृति कमाल है भाई, और उसी को देखने के लिए हम निकले हैं। चाय पी ली है और अब यहाँ से चलते हैं, ठीक है, और पहुँचते हैं जैसलमेर। यहाँ से लगभग बता रहे हैं कि 120 किलोमीटर के आसपास है। तो अब पहुँचेंगे जैसलमेर और देखते हैं भाई, जैसलमेर पहुँच कर के देखेंगे वैसे तो कि जैसलमेर में आज रुका जाए या फिर सैम में पहुँचा जाए, जो सैंड ड्यून्स है ना वहाँ पर, जो कैंप साइट है वहाँ पर पहुँचे। तो देखते हैं कौन सा क्या रहेगा। बाकी अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाम के बज गए हैं 6:30 और अपने को कम से कम भी 2 घंटे का समय और लगेगा। अब यहाँ पर मैं काफ़ी देर चाय पीने के लिए रुक गया था और आप लोगों को दिखाई दिया यहाँ पर क्या ख़ास दिखा। और गज़ब की बात ये थी कि एक रामदेवरा जगह है, और जो रामदेवरा, जो राम जी जो थे ना, रामदेव जी, सॉरी, हाँ रामदेव जी, हाँ मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वो भी रामदेव जी जो थे, उन्हीं के परिवार के लोगों का होटल था, तो अपने लिए एक बेहतर था कि उनसे काफ़ी कुछ जानने को भी मिला। और जहाँ पे हमने होटल पर चाय पी उससे बस 1-2 किलोमीटर और आगे बस वो मंदिर है, लेकिन बता रहे थे कि भीड़ काफ़ी लगती है, हर रोज़ मतलब लाख लोग पहुँचते हैं वहाँ पर दर्शन के लिए। बाकी लाख लोग बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, पता नहीं है वो कितने पहुँचते होंगे, लेकिन बताए यही है कि 1 लाख लोग पहुँचते हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो हम भी चले जाएंगे। बाकी अभी हमें पहुँचना है जैसलमेर। और भाई टाइम ऐसा भी हो चुका है कि अब थोड़ी देर में ही सनसेट होगा, तो कोशिश करेंगे कि आपको आज सनसेट अच्छे से दिखा पाएँ, ताकि है ना आप लोग सनसेट का भी मज़ा ले पाएँ। अभी अगर उधर देखोगे तो सन जो है अभी काफ़ी ऊपर है, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा थोड़ा सा नॉर्मल होगा, तो उसके बाद आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि 6:30 हो गए हैं, तो 6:30 का मतलब सीधा सा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में सनसेट हो जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, आप लोगों को कोशिश करेंगे कि अच्छा सा एक टाइम लैप्स भी दिखाएं। और भाई मैं बताना भूल ही गया, आज के 550 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हमने तय कर लिया है। अब लास्ट के कुछ 150 किलोमीटर बचे हैं, क्योंकि हमने ये जो मैप है वो सैंड ड्यून्स का लगा रखा है, और जैसलमेर जो है वो लगभग 40 किलोमीटर पहले ही पड़ जाएगा। तो देखते हैं जैसलमेर रुकेंगे या फिर सैंड ड्यून्स पे जाएंगे, तो जैसी भी स्थिति होगी वहाँ जैसलमेर पहुँचने के बाद देखेंगे। और हमारे साथ में भाई ये है आर्मी एरिया, क्योंकि पोखरण वाली जगह है, यहीं से अब शुरू हो गई है ये। और पोखरण में आपको पता ही है क्या हुआ था, हमारे देश का जो पहला परमाणु बम का परीक्षण जो था वो यहाँ हुआ था, तो इसीलिए पोखरण जो है वो बड़ा फेमस प्लेस है। तो ये वाला पूरा का पूरा जो है आर्मी एरिया है। और इधर भाई सूरज अपनी गजब की छटा बिखेर रहा है शाम के वक्त, और रोड के बीचों बीच अब देख रहा हूँ हमारे बिल्कुल सामने है। जल्दी सनसेट होगा भाई। तो भाई सनसेट हो चुका है और अंधेरा होना शुरू हो गया है अब, तो जल्द से जल्द अपने को भी पहुंचना है जैसलमेर। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 80-85 किलोमीटर हमें और जाना है। तो लो भाई आखिरकार हम पहुंच गए हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर में, और ये हमारी एंट्री हो गई है। यहाँ से जैसलमेर शुरू हो गया है और आज रुकेंगे जैसलमेर में ही, सैम ड्यून्स पर कल जाएंगे।
तो भाई होटल की लोकेशन डाल दी है और सीधे होटल की साइट पर ही पहुंच रहे हैं। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं होटल पर। और इधर ये होटल है अपना। बाइक अपनी जो है वो यहाँ पर खड़ी कर दी है, ये देख लो, इसको यहाँ लगा दिया अंदर ही। और लोकेशन आप लोगों को दिखाऊं तो बिल्कुल जो जैसलमेर का किला है उसकी दीवार के साथ लगता हुआ हमारा ये होटल है। मुस्टैच करके होटल का नाम है और इसमें हमने डोम बुक किया है, जैसे एज़ यूजुअल हम पहले भी करते रहे हैं। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार होटल कैसा है। ये तो था होटल का एक व्यू और अब चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने रूम का व्यू। तो ये है भैया अपना रूम, ये अपना डोम है, ये सारा सामान यहाँ पे पड़ा है अपना। तो ये डोम है भाई। और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाथरूम है, अच्छा खासा स्पेशियस है, साफ़ सुथरा है। और इसके अलावा फुल्ली एयर कंडीशंस रूम है। तो चलो एसी ऑन करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर करते हैं आगे का काम। तो अभी तक का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कल और ज़्यादा फन होने वाला है, तो जुड़े रहो। और आज पसीने से बुरा हाल हो गया भाई। रास्ते में कुछ ऐसा खास दिखाने का नहीं था, जितना दिखा सकता था उतना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो चलो अब फ्रेश होकर के और फिर अपना खाना वाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। तो चलो अब अगले व्लॉग में मिलेंगे कल सुबह। तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू, एन्जॉय लाइफ।